फ़कत मालो ज़र, कारी साहब, फ़कत मालो ज़र दीवारों दर अच्छा नहीं लगता, फ़कत मालो ज़र दीवारों दर अच्छा नहीं लगता, जिस घर में न हो बेटी वो घर अच्छा नहीं लगता। देखिए साकिब भाई, मैं देख रहा हूँ पूरे जलसे में एक ही शख्स है, ऐसा नौजवान है, आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, मैं यूट्यूब में डालूंगा। ये दाद भी खाद भी और हर वक्त हर के शायरी में खतीब हो, मुकर्रिर हो, शायरी हो, ये सुनते हैं, सर भी हिलाते हैं, जेब भी हिलाते हैं। आइए इसके लिए भी एक शेर पढ़ देता हूँ। जब इनको देखता खुशी होती है मुझे, आप भी शरीक होइए। आखिरी घड़ी है, आखिरी कड़ी है, जलसा आपका इख्तिताम पर है। ये बज़्म इंशाल्लाह फिर 1 साल के बाद तो कारी वकील साहब की अगर हयात बाकी रही या मैं जिंदा रहा, फिर आपके बीच आऊँगा मैं। खिलता रहे फूल बाग गुलशन में, खिलता रहे फूल बाग गुलशन में, करीब गम ना आए कभी हम सबके ज़िंदगी में। आइए लीजिए अज़ीमुल मर्तबत अज़ीम हस्ती, इस वक्त रौनक स्टेज हैं। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ दस्तक पे आवाज़ देता हूँ कि अहले महफिल मुंतज़िर है देर से आली वक़ार, आपके पंदो नसाए का हमें है इंतज़ार, इन्हें इंतज़ार। लीजिए हज़रत वाला दाई से माइक पर। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अद्दुआ मुख़्खुल इबाद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे अजीज़ बच्चों, वलमाए रब्बानी, आए हुए हमारे दूर से मेहमान रसूल, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब दुआ का वक्त है। आप हजरात से गुजारिश है कि जो लोग इधर उधर हैं वो मजमे में आ जाएं, जो कुर्सी पर हैं वो आगे आ जाएं, क्योंकि दुआ होगी। और दुआ आप जानते हैं, हमारे मिजाज से आप वाकिफ़ हैं। आप अपने मुसलमान होने का सबूत पेश करें, सारे लोग आगे आ जाएं। जो लोग दुकानों पर हैं वो भी आगे आ जाएं। देखिए शाबान मुअज़्ज़म का महीना है, बहुत बाबरकत महीना है, इसलिए आप कम से कम दुआ में हिस्सा ले लें। करीब हो जाएं भाई, करीब हो जाइए, करीब होकर बैठें। जज़ाकुमुल्लाह, आप लोग मानने वाले लोग हैं माशाअल्लाह। आप मेहमान रसूल के मजमे में आए हैं, किसी और जगह पर आप हम नहीं आए हैं। जो जहाँ हैं वो आगे आ जाएं भाई। दुकानदार भाइयों से भी गुजारिश है, ये मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब दुआ करने जा रहे हैं, आपसे सवाल करते हैं। और ये जामिअतुल बनात का इजलास है, जो हमारे कारी वकील साहब और हमारे आए हुए मेहमान दूर दराज के वलमाए रब्बानी जनाब हमारे अजीज़म कारी कब्रुज़्ज़मा, देखिए कहाँ हैं, जव्वा पलासी, वो अभी आपके सामने स्टेज पर बैठे हैं। हमारे जनाब शायर
अब्दुल बारी जख्मी साहब और साहिब हजरात ये जानते हैं आसमान में सितारे नजर आते हैं आपको, ये सितारे कुछ दिन बाद नजर नहीं आएगा। ये तो अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको अल्लाह ने क्या बनाया, जामिउल बानात, फैज के इसके मचे आलम में धूल। और यहाँ तालिब इल्म है, इस तालिब इल्म को जनाब वकील साहब ने सींच कर आपके सामने महफिल में पेश करने के लायक बना दिया। यह ऐसा पौधा है जो बासी न हो बोसीदा, इसे आपके सामने पेश किया है और उस जलसे के अंदर हम और आप आए हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि आप मेहमान को खाना खिलाते हैं, एक जगह जलसे में लोगों से पूछा, एक बड़े बुजुर्ग आदमी बैठे थे, हम कहा किबला कितना उम्र है आपका? बोला मौलाना 80-90 बरस। हम कहा आज तक मेहमान को खाना खिलाया? बोला कैसी बातें कर रहे हैं, जो रात दिन मेहमान को खाना खिलाते हैं। कौन है मेहमान? कि वो जोखड़ का हमारा समधी, पलासी का दामाद, देहटी का फला। कहा वो मेहमान हुआ? कि कौन हुआ? मेजबान है। आपका अगर दामाद है तो मेजबान हुआ, समधी है तो मेजबान हुआ, आपका दोस्त है तो मेजबान है आपका, मेहमान का। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, 3 किस्म का आदमी दुनिया में है, गौर कर लो, नोट भी कर लो। मजदूर, दौलत, इल्म। मजदूर क्या है? ये हाथ मजदूर, आंख मजदूर, कान मजदूर, पैर मजदूर, ये सारा मजदूर है, इससे आप काम लेते हो। और दौलत, पेट, इसी में हराम, इसी में हलाल, सारा में। आदमी 40 पोर खाता है ना, 1 कतरा बनता है, 80 कतरा खून में 1 कतरा मनी बनता है। उसी मनी से बू और ईशा कलंदर या ख्वाजा नजामुद्दीन की पैदाइश, जिसको गुलशता में नकल किया है। पर तबे ने का नगीरद हर के बुनियाद दस बदस तरबियत न अहले रातों के जिगाबर गुंबदस। बुनियाद सबसे बड़ी है। आज जो बारहा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, तकरीर सुन रहे हो, ये आसमान देख रहे हो, नबूवत, एक सितारा निकला, रोशनी जलाते हो, 2 सितारे निकले, रोशनी जलाते हो, हजारों सितारे हैं, रोशनी जलाते हो। बड़ा सितारा दिया क्या? चांद। चांद में रोशनी नहीं है, सितारे में रोशनी नहीं है। चांद दिया, फिर भी रोशनी जला रहे। हजारों करोड़ों सितारे हैं, रोशनी जलाते हो। एक चांद दे दिया है, उस पर रोशनी जलाते हो। और सुबह को सूरज अगर निकले तो रोशनी जलाते हैं आप। कोई आदमी उस वक्त एक लालटेन हाथ पर रखे और दिखाए सूरज की तरफ, कोई आए कि साहब क्या देख कर रहे हो, तो सूरज की रोशनी को डाउन कर रहे हैं, क्या कहोगे? बहुत बड़ा अक्लमंद है, ऐसा भी बेवकूफ आदमी है भाई। कहाँ सूरज की रोशनी, कहाँ ये लालटेन की रोशनी? ज़ुबान खामोश है कुरान के तकरीर के आगे, कलम चलती नहीं कुरान के तहरीर के आगे। तसव्वुर दम खुद है कुदरती तस्वीर के आगे, जफा क्या सर उठाए अदल के शमशीर के आगे। दहल जाते हैं जालिम नारे तकबीर के आगे। और हम लोग नारा कहाँ लगाते हैं? मुहर्रम का मेला, मुहर्रम के मेला में हम लोग नारा लगाते हैं, और जगह पर नारा नहीं लगाते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, वजाहत में नहीं जाना है क्योंकि दुआ करनी है। एक हाथ टूटेगा आदमी जिंदा रहेगा, दोनों हाथ टूटेगा जिंदा रहेगा, एक पैर टूटेगा आदमी जिंदा रहेगा, आंख फूट जाए आदमी जिंदा रहेगा, एक लट्ठी सर पर लगे। इल्म को अल्लाह ने कहाँ रखा? ऊपर। इसीलिए सारा खजाना, सारा गुनाह जो बचपन से अब तक किए हो, सारे दिमाग के अंदर फिट है ना, सारा फिट है। आप जाके तन्हाई में बैठकर सोच लो कितना गुनाह हम जिंदगी में किया है, वो मेरे दिमाग के अंदर फिट है। यही वजह है कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक ताला आपके हाथ नख्तमु अला तुकल्लिमुना तशअजुलुहुम बिमा कानू यक्तबून, हाथ पैर सबको बंद कर देगा, दिमाग से कलाम करवाएगा। वो बात जो आप बचपन में किया है वो भी आपको याद है। अल्लाह के रसूल के खिदमत में एक सहाबी गया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी गुनाह बहुत बड़ी है, क्या हमारी मग़फ़िरत होगी? कहा कितना बड़ा गुनाह है? समुद्र के झाग के बराबर। कहा अल्लाह समुद्र के झाग के बराबर भी है।
फिर पूछा क्या तुम्हारा गुनाह जो है दरख्तों के पत्ते के बराबर है? कहा या रसूलल्लाह गुनाहों हमारा तो पत्ते दरख्तों के पत्ते से की बरा है। फरमाया कि ये बताओ तुम्हारी गुनाह बड़ी है या अल्लाह की रहमत बड़ी है? कहा अल्लाह की रहमत बड़ी है। तो ये कैसे कह सकते हो कि तुम गुनहगार हो? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप मुसम्मम इरादा लेकर बैठे, जहां तक आवाज जाती है वहां तक आपने और आके बैठ जाएं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप जानते हैं मदरसा दारुल बैरगाछी का मैं सदर हूँ। ये मदरसे का भी बुनियाद मैंने लिया, गुलशन आयशा का भी बुनियाद। पर साल जो है 8 तालबा जो है आलिम बनी है और 8 तालबा हाफिजा बनी है, और जिसका पगड़ी अपने हाथों से मैंने दिया। और यहाँ भी जो इदारा लड़की का हमारे वकील साहब ने जद्दोजहद के साथ किया है, मुखालिफत से बहुत हुआ। हम यही कहते रहे हजारों चले मुखालिफ हवाएं, चाहे कितनी ही तूफान उठते रहें, मेरी कश्ती कभी डूब सकती नहीं, ना खुदा जब सफीने में मौजूद है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, चाहे कितने ही मुखालिफ आ जाएं, लेकिन ये इदारा दीनी इदारा है। हमारे बच्चे को वो तालीम जो वलमाए रब्बानी लोगों ने आपके सामने इल्म पर बाकमाल सलाहियत के साथ आपके पास रखा, और शायर अंदाज भी लोगों ने आपको उसी तालीम के ऊपर आपको रखा है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग मानने वाले बने। और हमने देखा चंदे का एतबार, इतना शौक से आप लोग चंदा दिया है, दिल में हमारी मोहब्बत है। अरे भाई, आप जानते दौलत का खजाना पेट के अंदर है, 3 हिस्सा पेट के अंदर है। सारे खाने का खून नहीं बनता है। आप जो खाना खाते हैं वहां अल्लाह तबारक ताला निजाम 3 रखा है। सारे खानों में से छांट कर खून की थैली में लेके चोटी हाथ में चला जाता है, अल्लाह खून बनाता है। और कुछ को कोटा कंट्रोल में रख देता है, ताकि कहीं कोई परेशानी आ जाए, कै दस्त की बीमारी हो, डायरिया का बीमारी हो, तो वो कोटा कंट्रोल से आपको आपका जो खमियाजा है, वो भुगतना जो पड़ रहा है, उससे मैकअप कर दिया जाए। अगर वो कोटा कंट्रोल खत्म होगा तो डॉक्टर आपको पानी बढ़ाने के लिए कहा, पानी चढ़ाओ, सलाह दी दो उसको, ताकि इसमें जान आ जाए। ये 3 हिस्सा पेट में और 1 हिस्सा पखाना बना देता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कोशिश कीजिए कि हमारा जो खाना हम खाते हैं वो पाक साफ हो। जब लुकमा आपका हलाल रहेगा तो बच्चा भी हलाल होगा। वरना आज तरह तरह की शिकायत है कि हमको बेटा काम नहीं देता है। ये गलती आपकी है, औलाद की गलती नहीं है। एक लड़का को बहुत दूर भेजा, लोग बस्ती वाला सारा पढ़ाने का खर्चा दिया। 8-10 साल के बाद आया, कहा कि भाई इम्तिहान लो तो उस लड़की का क्या, हम लोग जो पूरा मोमिन टोला बैरगाछी मिलाकर पैसा भेजा, ये 10 साल में क्या पढ़ कर आया है, इम्तिहान लो। ऐसे मैग लगाया, सब लोग बैठा। कहा कि मौलाना क्या पढ़ के 10-12 साल में आए हैं आप, इम्तिहान दीजिए। कहा ठीक है, बैठ जाओ। सब बैठ गया। अब शुरू किया वो मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा समझे? तो कहा कि जी। कहा जितनी ही रहने दो, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमाल बात है भाई। सब जाके उधर मशवरा किया कि नहीं, ये मौलाना बहुत तेज मदरसा से पढ़ के आया है। फिर सब मशवरा किया कि कल फिर रखो। कहा मौलवी साहब फिर कल जो है तकरीरी प्रोग्राम रखेंगे। कहा ठीक है आइए। और सब आदमी मशवरा किया कि कल जो होगा तकरीर, तो आधा बोलियो जी, आधा मत बोलियो, अपनी तकरीर करेगा। फिर सब आया, कहा बैठ मौलाना तकरीर कीजिए। शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, समझ गए तो आधा बोला। कितना समझे? हाथ उठाओ। आधा हाथ उठाया। कहा जो लोग नहीं समझा है आप लोग उनको समझा दीजिएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात है भाई। फिर उधर मशवरा किया गया, बहुत चालाक है। फिर तीसरा रोज रखो, अब किसी को कुछ बोलना नहीं। कहा मौलाना फिर तीसरा रोज तकरीर करना होगा। कहा ठीक है फिर करेंगे। सब मशवरा कर लिया, बोलना नहीं किसी को, अपनी तकरीर करेगा। फिर सब लोग आए, मौलाना भी आए, बैठे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए, सब खामोश है। कहा ऐसे लोगों को समझाना, अपना दिमाग फजूल बर्बाद करना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए? काले बाल हमारे सफेद हो गए। आज तक किसी में वो इंसान खुदा जाने कहाँ चला गया है। सारे जहां से लौट कर आई हर नजर, लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला। सारे जहां से लौट कर आई हर नजर, लेकिन कहीं इंसान नहीं मिला। अरे मुसलमान हिंदू में क्या फर्क है?
आप गोश्त खाते हैं, वो गोश्त नहीं खाता है। आप कपड़ा पहनते हैं, वो नहीं पहनता है। आपका नाम सुलेमान है, उसका नाम पंडित जगदीश है, इसलिए वो हिंदू हो गया, आप मुसलमान हो गए। किसको मुसलमान कहते हैं? मुसलमान किसी जात या बिरादर या खानदान का नाम है कि आप मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो मुसलमान हो गए, और वो हिंदू ब्राह्मण के घर में पैदा है तो वह हिंदू हो गया। आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों किया अल्लाह तबारक ताला ने? एक आदम को पैदा किया है अल्लाह तबारक ताला, और इतना बड़ा फर्क अल्लाह तबारक ताला ने क्यों कर दिया है? एक को जो है जन्नत देने का वादा कर दिया, एक को जहन्नम देने का वादा क्यों कर दिया? समझिए, जरा गौर कीजिए कि खालिकुल मालिक इतना बड़ा बेइंसाफ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये समझने की बात है। इल्म ऊपर है, जब आप इल्म सीखिएगा, इल्म को बाअमल बना जाइएगा, तब ना आप मुसलमान हो जाइए। एक बच्चे को पूछिए, एक हिंदू के बच्चे को अल्लाह क्या है, शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, मार्फत क्या है, जहालत क्या है, वो जवाब नहीं देगा। एक मुसलमान को बच्चा को पूछिए आप, वो भी नहीं बताएगा। तो आप में, आपके बच्चे में और गैर कौम के बच्चे में क्या रहा? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए फरमाया कि इल्म बहुत जरूरी है। अब तो इंशाअल्लाह इल्म सिखाइएगा अपने बच्चों को, हाथ उठाइए सब आदमी, वादा कीजिए और बस्ती में लोगों को कह दीजिए कि भाई जामिअतुल बनात की अंसारुल बनात जो है, जो मदरसा है, अपने बच्चे को वहां भेजो। अभी कहाँ है? हमारे कारी साहब खुद तकीर कर कहे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तालीम बहुत बड़ी चीज है, और तरबियत, तालीम के साथ तरबियत भी है। एक बच्ची पढ़ के जाती है बानात से, दादी से पूछती कि दादी कितना दिन से नमाज पढ़ती हो? कहा बहुत दिन से नमाज पढ़ते हैं। कि दरूद इब्राहिम सुनाओ तो। ये आया है, कल का बच्चा पढ़ता है, आज आया है हमारा इम्तिहान लेने के लिए। कहा नहीं दादी, इम्तिहान की बात नहीं, सुनाओ तुम गलत पढ़ती या सही पढ़ती हो? कहा सुनो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला हसीबुआक बाप इन्नका हमीदुम मजीद। कितना दिन से कलमा पढ़ती हो? कितना नमाज पढ़ती हो? ढेरी दिन से आपको नमाज नहीं तुम्हारा क्या है? वहां हमारा शौहर का नाम है इब्राहिम, कैसे हम बोलेंगे हमारा मेहर टूट जाएगा? वो बच्ची कहती है दादी मेहर नहीं टूटेगा, क्योंकि ये कलाम इलाही है और शौहर का नाम अकबर नहीं लेने का हुक्म है, वरना ये अगर तुम छोड़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं। जब पढ़ाया, इल्म सीखा, तब ने वो अपनी दादी को बताया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।